हाय बाबू, कैसे हो? आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। देखो बेटा, आज 4-5 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते। अब कंटिन्यू मैं आपका वीडियो कर दूंगा, घबराइएगा नहीं। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स लेकर के आया हूँ। आज मैं एक ऐसा वर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, चाहे आप किसी भी तरह की तैयारी करते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा और बड़ी अच्छा से उसको देखिएगा। मैं उसका हिंदी मीनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हम देखते हैं ग्रेव, GRAVE, ग्रेव। ये एक वर्ड है ग्रेव। ग्रेव का अर्थ होता है बेटा कब्र। क्या अर्थ होता है? कब्र। यानी अकॉर्डिंग टू इस्लाम मिथोलॉजी, इस्लाम धर्म में जब कोई मरता है व्यक्ति तो उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, तो उसको हम कब्र कहते हैं। जहाँ पर उसको दफन किया जाता है उसको कब्र कहा जाता है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रेव। ग्रेव मीन्स होता है कब्र। फिर इससे अगला वर्ड बनता है ग्रेव यार्ड। इससे अगला वर्ड बना ग्रेव यार्ड। फिर वही ग्रेव है, उसके साथ हमने यार्ड लगा दिया, YARD, यार्ड। अब यार्ड मीन्स क्या होता है? किसी तरह का मतलब चौतारा, आंगन। तो ग्रेव यार्ड, तो द प्लेस वेयर द डेड बॉडीज आर ब्यूरिड, एक ऐसा जगह जहाँ पर मतलब डेड बॉडीज को दफन किया जाता है, गाड़ा जाता है। यानी इसका अर्थ हो गया आपको कब्रिस्तान। इसका अर्थ क्या हो गया? कब्रिस्तान। ग्रेव का मतलब कब्र और ग्रेव यार्ड मीन्स कब्रिस्तान। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी आपको, आप आराम से सीख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बेटा, अगला वर्ड है हमारा BURY, ब्यूरी। BURY, ब्यूरी। जब हम किसी व्यक्ति को जमीन के नीचे गाड़ते हैं तो उसको कहते हैं ब्यूरी, यानी दफन करना। उसको हम दफन करते हैं तो उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं दफन कर, हिंदी में कहते हैं दफन करना, यानी उसको अंग्रेजी में ब्यूरी कहा जाता है। तो ब्यूरी मीन्स दफन करना। जब किसी व्यक्ति को आप जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, दफन कर देते हैं, तो उसको अंग्रेजी में ब्यूरी कहा जाता है। फिर एक वर्ड आता है एक्सह्यूम, EXHUME, एक्सह्यूम, EXHUME, एक्सह्यूम। देखो बेटा, एक्सह्यूम क्या होता है? एक्सह्यूम होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। हो सकता है कि वो व्यक्ति आत्महत्या किया हो, या किस मतलब आत्महत्या करके मरा हो, जहर खा करके मरा हो, या फांसी लगाकर मरा हो। उसके ऊपर पुलिस केस हो जाता है। अब पुलिस क्या करती है कि भाई उस लाश की जांच करती है कि भाई इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस कब्र को खोदा जाता है, उस कब्र को खोद करके लाश को बाहर निकाला जाता है। तो जब कब्र को खोद करके लाश बाहर निकाला जाएगा तो उसके लिए वर्ड आता है एक्सह्यूम। तो एक्सह्यूम का अर्थ हुआ कब्र खोद कर लाश बाहर निकालना। कब्र खोद कर लाश बाहर निकालना, तो इसको हम कहते हैं एक्सह्यूम, EXHUME, एक्सह्यूम। एक्सह्यूम मीन्स कब्र खोद कर लाश बाहर निकालना। तो मुझे नहीं लगता कि इस चारों वर्ड में आपको कोई दिक्कत होगा। ग्रेव मीन्स कब्र, ग्रेव यार्ड मीन्स कब्रिस्तान, ब्यूरी दफन करना, एक्सह्यूम यानी कब्र खोद कर लाश बाहर निकालना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है बेटा हमारा क्रीमेट, CREMATE, क्रीमेट। क्रीमेट, क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना। क्या अर्थ होता है? दाह संस्कार करना। क्रीमेट यानी दाह संस्कार करना। जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो उसके लिए वर्ड आता है क्रीमेट। फिर इससे वर्ड बनता है क्रीमेशन। फिर इससे वर्ड क्या बना? क्रीमेशन। अब ये नाउन हो गया, दाह संस्कार। अब ये नाउन बन गया, दाह संस्कार, यानी ये हो गया क्रीमेशन। और फिर इससे वर्ड बनता है क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम, CREMATORIUM। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम मीन्स द प्लेस वेयर द डेड बॉडीज आर बर्न्ड, वैसा जगह जहां पर किसी शव को जलाया जाता है, किसी लाश को जलाया जाता है, तो वो हो गया हमारा क्रीमेटोरियम, यानी शमशान घाट, शमशान। शवदाह गृह कह सकते हैं आप, शवदाह गृह, तो ये शमशान, क्रीमेटोरियम। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। अब देखिए फिर वर्ड आता है PYRE, पायर। PYRE, पायर। तो पायर मीन्स बेटा ये हो जाएगा आपको, पायर मीन्स हो जाएगा चीता, जिसके ऊपर लाश रह करके यानी
जलाया जाता है, तो उसको चीता कहते हैं। तो इसको कहेंगे चीता। पायर मीन्स चीता, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला वर्ड है हमारा बायर, BIR, बायर। बायर मीन्स हो जाता है हमारा अर्थी। बायर मीन्स क्या हो गया? अर्थी। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रीमेट, दाह संस्कार करना, क्रीमेशन, दाह संस्कार, क्रीमेटोरियम, शमशान, पायर, चीता, बायर, अर्थी, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये आपके हो गए 9 वर्ड्स हो गए। अब अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है बेटा पॉल, PALL, पॉल। पॉल, पॉल मीन्स क्या होता है? तो पॉल मीन्स होता है कफन। कफन एक ऐसा कपड़ा जो मुर्दे को पहनाया जाता है, उसी को ना कफन कहा जाता है, तो उसको पॉल मीन्स कफन कहा जाता है। फिर उसके बाद से जब आगे देखेंगे आप, तो एक वर्ड आता है सिमिट्री, CEMETRY, सिमिट्री, CEMETRY, सिमिट्री। तो सिमिट्री का मतलब कब्रिस्तान या शमशान, दोनों कह सकते हैं आप। तो सिमिट्री का मतलब कब्रिस्तान भी कह सकते हैं और शमशान भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको 11 वर्ड्स बताए। बेटा 2 बार मात्र आप वीडियो देखो, ईमानदारी से देखो, कॉपी कलम सामने रखो, लिख लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। और अब मैं कंटिन्यू आपको वीडियो डालूंगा, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।